हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए मैंने क्या सोचा आपके लिए कि जो आपका चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसकी इम्पोर्टेंस भी है। उसका जो है एमसीक्यू में क्वेश्चन तो नहीं आएगा खैर, लेकिन केस स्टडी उसकी ज़रूर आ सकती है। और केस स्टडी के अलावा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आपका कन्फर्म है। पूरा एक सॉलिड दे देगा, उसके अंदर कॉम्बिनेशन हो गया तो सिलेंडर का और हेमिस्फेयर का, ऐसे कॉम्बिनेशन करके आपकी एक फिगर दे देगा, उसके बारे में आपसे पूछेगा। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूरी है, और मेन नॉलेज क्या है उसके फॉर्मूलाज ही है, ठीक है। और इसके बेस पर मैं एक दो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर करवाऊंगा अपनी अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम फॉर्मूलाज की बात करेंगे। फॉर्मूलाज में क्या क्या पढ़ते हैं हम? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का ही दूसरा नाम है लेटरल सरफेस एरिया। एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक उसकी वॉल्यूम। तो क्यूब का जो आपका जैसे सी एस से होता है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, वो 4πa², टोटल सरफेस एरिया 6πa² और वॉल्यूम आपकी ए क्यूब। यहाँ पे ए क्या है? क्यूब की लेंथ। अब क्यूबॉइड की बात करते हैं, जहाँ पे एल लेंथ है, बी ब्रेड्थ है, एच हाइट है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2HL+B। टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL और वॉल्यूम हो जाएगी LBH। अब सिमिलरली सिलेंडर की जब बात करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2πRH, टोटल सरफेस एरिया 2πRH+R और πr² आपकी वॉल्यूम हो जाएगी। अब ऐसे कौन की जब बात करेंगे, πRL आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है πRL + πr²। इसमें से आप πr कॉमन भी ले सकते हो, तो πr इंटू में L+R आ जाएगा। और आपकी जो वॉल्यूम ऑफ कौन होती है वो 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको याद रखनी है πr²H, और कौन की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसका 1/3 कर दीजिए डायरेक्ट, 1/3 πr²H। और स्फेयर जो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम रहता है, 4πr² और वॉल्यूम 4π/3r³। हेमिस्फेयर जो है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr² और वॉल्यूम, स्फेयर की जो वॉल्यूम है उसका हाफ कर दीजिए, यानी 4π/3r³ का हाफ कर दीजिए, तो 2π/3r³ आ जाएगी इसकी वॉल्यूम। अब जब कोन को हम पैरेलली कट करते हैं तो फ्रस्टम बनता है। अब उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप फ्रस्टम को देख सकते हो। फ्रस्टम हमारा कैसा दिखता है? फ्रस्टम एक बिल्कुल बकेट की फॉर्म का होता है, जिसमें जो है जो ऊपर अपर जो आपका सर्कल बन रहा है और नीचे वाला जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस अलग होती है, यानी एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल, यानी बकेट की फॉर्म में है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होती है फ्रस्टम की? ऑफ ए कोन। फ्रस्टम ऑफ ए कोन ही क्यों? क्या? क्योंकि कोन को कट करने पर ही फ्रस्टम हमारा बनता है, ठीक है। तो वॉल्यूम आ जाएगी 1/3 πH r1² + r2² + r1r2। टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा πL r1 + r2 + पाई r1² + r2²। देखिए कौन की फॉर्म का ये, जैसे कौन का हमने सी एस से पढ़ा था ना πRL, तो ऐसे ही इसका सी एस से देखो πRL ही है, लेकिन r यहाँ पे 2 है, r1 r2, तो हमें लिखना पड़ा πL इंटू में r1 + r2। अब इसका आप शेप देख सकते हो, हाइट इसकी h है, ऊपर वाले सर्कल की रेडियस r1 है, नीचे की r2 है, और L जो है इसकी स्लैंट हाइट है। अब स्लैंट हाइट हम कैसे निकालते हैं? जैसे कोन में निकाल लेते, तो ट्राइंगल की फॉर्म में हम निकालेंगे पाइथागोरस यूज़ करके। तो यहाँ पे जो ए बी है ना वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए बी क्या हो जाएगा आपका? OB - OA। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी r2 - r1। अब पाइथागोरस लगाने पर स्लैंट हाइट आपकी आ जाएगी √h² + r2 - r1 का होल स्क्वायर। तो ये थे आपके कुछ फॉर्मूलाज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, चाहे वो 5 नंबर का है चाहे 2 नंबर का, उसे हम सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।